हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D2H स्टडी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे निकालते हैं सबसे अच्छी ट्रिक के साथ। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे हम आपको। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये प्रतिस्थापन विधि है। इसका पहला सवाल हम आपको निकाल के दिखाएंगे। पहला सवाल आपका ये है। अब हम इसे निकाल के दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल सी तरीके के साथ। और पहला सवाल एक विलोपन विधि का है, जो ये है। पहले हम आपको प्रतिस्थापन का ही निकाल के दिखाते हैं, बाद में विलोपन का दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपका निकालते हैं। तो पहले मैं आपको बता दें, दो सवाल होते हैं। पहला होता है x + y = 5। ये तो होता है y। ये होता है एक y का निकालने का और एक x का। तो सबसे पहले निकालनी है हमें y की वैल्यू, फिर बाद में निकालनी है x की जो नीचे की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले निकालते हैं। मैंने जो बताया था y की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम, एक तरीके से निकाल सकते हैं। x + y = 5। इसको जो है हम ऐसे ही उतार लेंगे अभी। तो x + y = 5, इसको पहले हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये जो x है ना, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर = कर लेंगे 5 - y। इसको हम यहाँ ले आएंगे माइनस में, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है 2, इसे हम ले आएंगे यहाँ, यहाँ पर इन दोनों को उतार लेंगे। अब 5 - y। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, 3y = 4। अब इतना उतार लीजिए। अब इसका पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 दूनी 10, तो 10 उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, 10 माइनस इस 2 को उतार लीजिए यहाँ। ठीक है दोस्तों, y - 3। ठीक है दोस्तों, = 4। देख, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अब हमें उतारना है -5, यहाँ -5, ये वाला -5। ठीक है दोस्तों, -5 उतार के y = ये 4 उतार लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना उतार लीजिए, y = 4 इसको उतार लीजिए 10 को, ये उतार लिया। अब माइनस है, ठीक है, यहाँ 5 बचा, 5, y = 6। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 6 उतार लिया हमने, बचा 5, माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आएगी हमारी, y की वैल्यू आएगी y = 6/5। ये तो होगी हमारी y की वैल्यू। मैंने जो बताया था, 2 सवाल हैं, एक तो होगा y की वैल्यू और एक निकालनी है अब हमें x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू तो मैंने कितनी सिंपल ही तरीके से आपको y की वैल्यू निकलवा दी। अब लिखवा लेंगे x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने y की वैल्यू तो निकाल दी। अब बारी आती है x की वैल्यू। हम पे इतना पेज नहीं है जो आपके x की वैल्यू यहीं निकाल दें दूसरे पेज पर आप। ठीक है, हम दोस्तों यहीं निकाल देते हैं छोटी जगह में, तो आप बहुत ही समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। x को उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इस सवाल की निकल ली है। अब ये सवाल तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब इस सवाल की निकल ली है। ठीक है दोस्तों, तो पहले निकालिए x प्लस, इस दोनों को उतार लीजिए y की वैल्यू को, 6/5 को = 5। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ कर देता हूँ 100 यहाँ जगह, ये तो इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपका जो सवाल है वो यहाँ पर करूँगा। देखिए यहाँ पर इतना तो ये हो गया आपका। अब निकालिए 5, यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखिए 5x हो गया। देखिए दोस्तों समझिएगा, 5x + 6। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया = 25, यानी कि 25। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 25। अब 5x = 25 माइनस 6 x = 19/5। दोस्तों आप सोच रहे होंगे 19/5 कहाँ से, 6 में से 5 गए तो 19 बचे। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे 25 कहाँ से आया, तो मैं बता देता हूँ, 5 पंजा 25। ठीक है दोस्तों, ये 25 यहाँ से आया। देखिए दोस्तों, ये तो है आपका y की वैल्यू का आंसर और ये है x की वैल्यू का। देखिए दोस्तों,
बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दोनों आंसर बुला दिए। ठीक है दोस्तों, ये है y की वैल्यू का और ये है x की वैल्यू का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर 2 है आपका। सवाल नंबर 2 है, इसमें है 3x + 4y = 10, अब 2x - 2y = 2। ठीक है दोस्तों, ये भी सिंपल सी ट्रिक के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, सबसे पहले वही ट्रिक है बिल्कुल। देखिए ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये सवाल बहुत अलग है, ये हट के। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए ये जो है 3x को उतार लीजिए, 3x, इसको, इसी सवाल को 3x = 10, 3x = 10 - 4y। ये जो 10 है यहाँ आ जाएगी, माइनस जो है ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, जो 4 है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4। अब x = ठीक है दोस्तों, x = 10 - 4, नीचे नीचे आ गया ये वाला 3। ठीक है दोस्तों, अब y इतना कर लीजिए। अब 2x, 2 ब्रैकेट में 10 माइनस, ठीक है दोस्तों, इसको लिए 10 माइनस, इतना कर लीजिए अब आप। ठीक है जी, इतना उतार लीजिए, ये वाला 10 उतार लीजिए, इतना। ठीक है, अब इतना उतार लिया आपने, ये देखिए माइनस का नीचे 3 है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट नीचे 3, ऐसे ही उतरेगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तो सवाल पहला है। ठीक है, फिर आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। ये जो है ये तो है y का और ये है x का। देखिए दोस्तों, इसमें y है और इसमें x, तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं x और y की। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने ये तो करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, माइनस का 2 ले लेना, जो इसमें माइनस का 2, एक माइनस का 2 उठा लीजिए यहाँ से, y = कर लीजिए दोस्तों, y = एक बार और ले लीजिए 2 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी। मैंने जो है ना यहाँ पर जो x = 4 - 3, सही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं थी, मैंने 2 बार उतार दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई गलती नहीं है हमसे। ठीक है, अब ये जो है इसका गुणा कीजिए जैसे इसमें किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा करनी है हमें, 2 की गुणा 10 में करनी है, कि 2 की गुणा 10 में करनी है। सिंपल सी ट्रिक है, 2 की गुणा जब हम 10 में करेंगे तो आप जानते हैं 20 आएगा। इसको पहले ऐसे कर दीजिए, अब लिखिए 20। ठीक है दोस्तों, अब लिख लीजिए 20। अब 2 की गुणा 4 में करेंगे तो -8 आएगा, माइनस से -8 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए, y कर लीजिए, y -6, y -6 ऐसे आया। 3 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब इन पहले इसकी करनी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी y -6 ही आएगा, जब हम यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर 14 यानी कि 40। ठीक है दोस्तों, माइनस का 14। ठीक है दोस्तों, 14 कर लीजिए। अब y = 14 करके y = 6 - 20। ठीक है, जब ही तो आएगा 14 जब 4 जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लीजिए, अब कर लीजिए -14 यानी कि 40 - 40 y -40, एक 40 यहाँ और एक 40, 20 में से 6 गए तो 40 बचा। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस ख़त्म। अब 14 एकम 14, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। जब y की वैल्यू एक आ गई तो मैंने बताया था ये 2 सवाल हैं, एक तो है इसका और एक है इसका। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब बारी आती है तुम्हारी x की, तो अब इस सवाल की बारी आती है, ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका, अब इसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब x का करेंगे हम। x का कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन काट दीजिए क्योंकि अब y का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब करना x का, 2x माइनस, यहाँ पर 2x - 2 यहाँ पर ले लीजिए y का 1, जो आंसर है = 2। ये ऐसे ही उतार देना बिल्कुल, बस यहाँ 1 ले लेना जो y का है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, = कीजिए। अब लिखिए 2
ये 2 उतार लीजिए दोबारा, y इजिकल टू 2 फिर दोबारा। ठीक है दोस्तों, अब इसे उतार लीजिए 2x उतार लीजिए इजिकल टू इस 2 को उतार लीजिए प्लस इस 2 को भी उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 को उतारिए, x इजिकल टू 2 + 2 4। ठीक है, 2 की गुणा 2 से काटे इसे, 2 एकम 2, तो कितनी बार कटा, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है दोस्त, 2 आ गई, ये आ गई 2, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, ये हैं दो सिंपल तरीके, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक है प्रतिस्थापन विधि, सबसे अच्छी ट्रिक के साथ कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये वीडियो देखकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे निकालते हैं। अब बारी आती है आपकी विलोपन विधि की। ये प्रतिस्थापन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए x + y इजिकल टू 5, इसकी गुणा करनी है 2 से हमें। ठीक है दोस्तों, किससे, 2। चलिए दोस्तों, अब निकालते हैं आपकी विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 2x y इजिकल टू 5 × 2, अब 2x - 3 y इजिकल टू 2। मैंने जो बताया था इसमें भी वही है, ये पहला सवाल है और ये दूसरा। इसमें क्या y दे रखी है तो इसमें किसकी निकालनी है, y की। इसमें क्या x दे रखी है तो इसमें किसकी निकालनी है, x की। हमेशा याद रखें, जो ऊपर वाला होता है वो तो होता है y का, नीचे वाला जो होता है वो होता है x का। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 की गुणा करते हैं, इस 2 को यहाँ पर भी ले आएंगे। देखिए इसको पहले से लाइन काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस 2 को हम यहाँ पर भी ले आएंगे, तो यहाँ लीजिए 2 यहाँ पर 2 लीजिए, 2x प्लस इस प्लस को लीजिए, अब लीजिए दोबारा से 2y इजिकल टू 10, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, मेरा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए 2x - 3y, इसको ले लीजिए। अब 3y इजिकल टू 4, इसको ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे करिए। अब देखिए ये 2 सेम और x सेम है, तो ये कट गए। ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि में क्या होता है, वो काटते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होता है, प्लस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये एक सवाल हो गया, इसे ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो कट गए, 3 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 5y इजिकल टू 10 में से 4 घटा देंगे तो 6। अब y इजिकल टू y की वैल्यू निकल आई है 6/5। ये तो होगी दोस्तों y की वैल्यू। अब निकालनी है हमें 10 की वैल्यू। देखिए दोस्तों, पहला सवाल तो ये हो चुका है, ये पहला सवाल हो चुका, अब निकालना है दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इन्हें, देखिए इसे भी x, पहले लिखिए x ब्रैकेट में x + y इजिकल टू 5, ऐस कर लीजिए ब्रैकेट बंद। इसमें गुणा करनी है 3 की, सबसे पल्ले में करनी पड़ती है 2 की, फिर 3 की। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब लिखिए 2x - 3y इजिकल टू 4। यहाँ पर भी हमने जब 2 था तो यहाँ 2 की करी, अब यहाँ 3 है तो 3 की करेंगे। ठीक है दोस्तों, -3x - 3y, इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए, 3y इजिकल टू -15। 4 की गुणा मतलब 4 की गुणा मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे, -2 को उतार लेंगे यहाँ पर, -2x - 3y इजिकल टू 4। अब देखिए दोस्तों, 3 सेम, y सेम, तो ये दोनों सेम है तो कट गए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक सवाल, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो गए। ठीक है दोस्तों, तो माइनस माइनस उतारिए, 5x 3 और 2 5x इजिकल टू प्लस है, यहाँ पर प्लस है 15 और 4 19, ये इतना हो गया 19। अब जो x की वैल्यू निकल आई है हमारी 19/5,
ये हमारी x की वैल्यू, जो y की वैल्यू हमारी लिख ली थी वो थी ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन बेस विलोपन स्थापन कैसे निकालते हैं सबसे अच्छी ट्रिक के साथ। मैंने आपके प्रतिस्थापन के 2 सवाल निकाल के दिखाए। अब बारी है आपके विलोपन की। जो विलोपन का जो एक सवाल है वो तो मैंने निकाल दिया, अब बारी आती है आपके विलोपन के दूसरे सवाल की। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड, यानी कि और फ्रेंड ठीक है। ये देखिए, मैंने एक सवाल तो आपको निकाल दिया, अब बारी आपके दूसरे सवाल की, जो ये है x प्लस वाई इजिकल टू 11। अब 2x माइनस 4y इजिकल टू 10। ये भी एक सवाल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये भी एक सवाल है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको 3 सवालों में बता दी। एक तो प्रतिस्थापन में बता दिया और एक विलोपन में। अब बारी आती है आपके विलोपन की दूसरे सवाल की। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं। और ये आपके बोर्ड के पेपरों में 1 से 2 सवाल, 2023 के बोर्ड के पेपरों में 100% आ सकता है। 1 से 2 सवाल, ये 1 से 2 सवाल ही 1 से 2 नंबर में आएगा और 1 से 2 नंबर बोर्ड में बहुत बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 11, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब लिखिए एक्स इजिकल टू 11 माइनस वाई को यहाँ ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस में तो यहाँ आके माइनस में, तो ये तो हो गया पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए 2 को। पहला तो सवाल आपका निकल चुका, वाई की वैल्यू निकल चुकी है, 2 11 माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, 11 माइनस वाई, ये आपने कर लिया 11 माइनस वाई, इसे ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस 4 को उतार लीजिए। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए, तो इजिकल टू 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 तो उतारा नहीं, 4 माइनस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2 का मतलब 2 का टेबल 11 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 22, यानी कि 22। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 22। ठीक है दोस्तों, -2y, यहाँ पर -2y। ठीक है दोस्तों, -2y। अब लिख लीजिए -4y इजिकल टू 10। अब इसको लिख लीजिए 22 -2y -4, इतना कर लीजिए अब। ठीक है दोस्तों, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हमें काटना पड़ेगा यहाँ से। वो इसलिए क्योंकि हमें ये जोड़ना था, 2 और 4 कितना होता है, 6। मुझे याद है कि तो ये जोड़ना था, माइनस के 6y इजिकल टू ये 10 माइनस 22। अब यहाँ -6y इजिकल टू, इसमें से 22 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा प्लस के 12, यानी कि 12। अब जो हमारी y की वैल्यू जो लिख ली है, y इजिकल टू 12/6। ये देखिए, अब इसे हम कैसे काटेंगे, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 12 भी आता है, तो 2 ये कट गया 2 के पहाड़े से। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू जो आई वो आती है सिंपल सी 2 आती है, मतलब इतनी तो आगे, पर इसे काटना भी है तो हम 2 से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, अब इसका तो हमने निकाल लिया है, इसका तो हमने निकाल लिया है। मैंने जो बताया था शुरू में, पहले का होता है वाई का और नीचे होता है एक्स का, तो हमने ये सवाल तो निकाल लिया है पूरा ये वाला। अब बारी आती है इस सवाल की दूसरे की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि वाई की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक्स की निकालनी है, तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा एक्स प्लस 2 यानी कि 2 इजिकल टू 11। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिखना है हमें, एक्स प्लस 2 इजिकल टू 11। अब हमें इतना लिखना है, एक्स प्लस 2 इजिकल टू 11। अब यहाँ पर कीजिए एक्स इजिकल टू 11 माइनस 2, इसको इतना उतार लीजिए, इसको इतना उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना, एक्स इजिकल टू 11 में से 2 को घटा देना है, 11 में से 2 को घटा देना तो आएगा 9।
एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई 9। ठीक है दोस्तों, ये वाई की एक्स की ये हमने निकाल ली है। देखिए दोस्तों, ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि और ये आपकी प्रतिस्थापन विधि और वी एस विलोपन स्थापन विधि को हम सबसे अच्छी ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है।